आयोजित 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के बीच व्यापक वार्ता हुई। इस मुलाकात में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं और समझौते हुए जो आने वाले वर्षों में दोनों देशों की साझेदारी को नई गति देंगे। भारत जापान के बीच रक्षा, आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समेत कई अहम क्षेत्रों में सहयोग को नई मजबूती देने के लिए समझौता हुआ। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत की विकास यात्रा में जापान का अहम योगदान है। इंडिया जापान जॉइंट इकोनॉमिक फोरम में प्रधानमंत्री मोदी और जापान की प्रधानमंत्री ने हरियाणा के खरखौदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने भारत जापान आर्थिक साझेदारी में विस्तार की संभावनाओं का जिक्र किया और बताया कि जापान का भारत में 1 ट्रिलियन रुपए का निवेश है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावा और धन के कथित गबन चोरी मामले की जांच लगातार तेज होती जा रही है। गुरुवार को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) एक बार फिर राम मंदिर परिसर पहुंची और पहले चरण में जुटाए गए साक्ष्यों की कड़ियों को जोड़ने के लिए दोबारा जांच की। SIT ने इससे पहले 15 से 20 जून तक मंदिर परिसर में विस्तृत जांच की थी। गुरुवार को टीम ने विशेष रूप से उस कक्ष का निरीक्षण किया जहां श्रद्धालुओं के चढ़ावे की गिनती की जाती है। जांच के दौरान रिकॉर्ड, सुरक्षा व्यवस्था और चढ़ावे के प्रबंधन से जुड़े पहलुओं की भी पड़ताल की गई। कर्नाटक के बेंगलुरु में खदान के अंदर पत्थर से दबकर 8 मजदूरों की मौत हो गई है। शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने ये बताया कि पत्थर की खदान में 8 मजदूरों की मौत जिस बड़े पत्थर के नीचे दबकर हुई, उसे ऊपर स्थित दूसरी खदान में चल रही एक JCB मशीन ने धक्का दिया था, जिसके बाद एक बहुत बड़ा पत्थर नीचे खदान में काम कर रहे मजदूरों के ऊपर गिर गया, जिससे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर कर्नाटक के 8 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई। हादसे के दौरान खदान में 16 मजदूर काम कर रहे थे, जिनमें से अब तक 8 की मौत हो गई है। इस हादसे पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दुख जताया है, मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के निजी, CBSE और ICSE बोर्ड से संबद्ध उन स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया है जो विद्यार्थियों और अभिभावकों को किताबें, स्कूल यूनिफॉर्म तथा अन्य शैक्षणिक सामग्री केवल निर्धारित दुकानों से खरीदने के लिए बाध्य करते हैं। ये जानकारी विधान परिषद में राज्य मंत्री डॉक्टर पंकज भोयर ने दी। उन्होंने बताया कि प्रत्येक विभागीय उप निदेशक कार्यालय के अंतर्गत सहायक निदेशक के नियंत्रण में नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। ये अधिकारी स्कूलों में शैक्षणिक सामग्री की खरीद प्रक्रिया की निगरानी करेंगे और नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।